नितिन गडकरी बोल रहे हैं, देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। वो कोई बात हल्के में लेते ही नहीं, कोई बात कहते भी नहीं इस तरह से। ना ही पॉलिटिकल मंच था ये कॉर्पोरेट का मंच था जहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखी थी। और ये बात वो बहुत पहले से बता रहे हैं, ये रिपीट है ऑलमोस्ट। वो ये कह रहे हैं कि डीजल गाड़ियों को धीरे धीरे करके खाली करना होगा, उन्हीं की जगह पर आगे चल के ईवी या कुछ और बड़ी गाड़ियाँ जगह लेंगी। हमारे चैनल में दो मेरे सहयोगी हैं जो कि ऑटोज़ को कवर करते हैं। पहला है सृष्टि, जिनसे हम लगातार आपको ऑटो नंबर्स और जब कोई नई चीज़ें लॉन्च होती है वगैरह हम आपको दिखाते हैं। साथ ही सुमित भी मेरे साथ जुड़े हैं और उनसे भी ज़रा समझ लेते हैं कि ये इसके मायने क्या है, ये इतना आसान है या फिर लगा दिया जाएगा। चुनावी साल है, बहुत सारी चीज़ें आपके मन में चल रही होंगी, तो एक एक करके सवाल लेते हैं। सृष्टि, पहले तो मेरे को ज़रा कॉर्पस आप बता पाएंगे, टोटल इस समय गाड़ियों में से डीजल गाड़ियाँ कितनी हैं, सबसे बड़ा क्या M&M प्लेयर है पैसेंजर के अंदर, और दूसरा ये 10% की जो बात की जा रही है कितनी फिजिबिलिटी रखती है? आप तो इंडस्ट्री से बात करते होंगे। दूसरे सवाल का जवाब पहले देना चाहूँगी, कितनी फीजिबिलिटी लगती है। तो आज नितिन गडकरी जी ने बयान में साफ किया कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सारे कदम उठाए जाएंगे, जो कि काफ़ी अहम है क्योंकि कई समय से हम जो पुश था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फिर उसके बाद हाइब्रिड्स पे, और साथ ही वो डीजल की गाड़ियों का जो कंजम्पशन है, जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसको कम करने की कोशिश लगातार, ऐसे कुछ बयान लगातार उनकी तरफ से आ रहे थे। और आज जब उन्होंने कहा है कि 5:30 बजे ही मीटिंग है वित्त मंत्री के साथ, जहाँ पे ये वो पूरा प्रपोजल जो है सामने रखेंगे, ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि आज शाम ही ये प्रपोजल सामने रखा जाएगा और उसके बाद जो फैसला होगा वो देखने वाला होगा कि कितना समय लगता है इस पूरे ट्रांजिशन में। अब कंपनी स्पेसिफिक बात करते हैं तो 3 अहम कंपनीज जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लिस्टेड स्पेस में से हैं। सबसे पहले M&M, यहाँ से 70 से 80% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है उनका डीजल गाड़ियों से आता है। क्यों? क्योंकि M&M की गाड़ियाँ पावरफुल कहलाई जाती हैं, ऑफ रोडिंग के लिए ली जाती हैं, उसके लिए डीजल इंजन ही जो है उनको अच्छी तरीके से पावर दे सकता है। तो 70 से 80% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है M&M के पूरे पोर्टफोलियो में से देखेंगे, और साथ ही M&M के ट्रक्स भी आते हैं। इसके लिए जो है हम देख रहे हैं कि M&M के लिए ये काफ़ी बड़ी खबर साबित हो रही है। अब टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे JLR और साथ ही भारतीय कारोबार में जो इनका पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है, यहाँ पे भी उनका उनका डीजल से कंट्रीब्यूशन है वो करीब 20 से 25% के करीब आता है। पर जानना काफ़ी अहम होगा कि सीवीज इस पूरे एम्बिट में आते हैं या नहीं, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल आप अगर समझें तो बहुत ही ज़्यादा उनका डिपेंडेंस है पूरे डीजल पोर्टफोलियो को लेकर, क्योंकि जिस तरीके का रेंज वो देते हैं, जो पावर देते हैं, वो डीजल गाड़ियाँ ही ले पाती हैं। हालांकि कुछ समय से अभी थोड़ा CNG कॉन्ट्रीब्यूशन भी आना शुरू हुआ है, पर सीवी पे क्या कुछ बयान निकल के आता है या सिर्फ ये पैसेंजर व्हीकल के लिए है, देखना काफ़ी अहम होगा। पर मारुति की बात करें तो उनके लिए ये खबर इंपॉर्टेंट नहीं है और उन पे इम्पैक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कुछ समय पहले ही मारुति ने अपनी डीजल गाड़ियाँ पूरी तरीके से बंद कर दी थी। तो पेट्रोल और हाइब्रिड और CNG पे ही मारुति का पूरा पोर्टफोलियो है। तो M&M और टाटा मोटर्स पे खास तौर से नजर रखें। हमको एक्सपोजर के बारे में भी जानकारी दी। आप ये भी कह रहे हैं कि डीजल गाड़ियों पे M&M का स्टेक काफ़ी बड़ा है। अब हम एक अपने दूसरे सहयोगी सुमित के पास भी चलते हैं और उनसे ज़रा ये पॉलिटिकल सेंस लेने की कोशिश करते हैं। सुमित, ये चुनावी साल है, आपको भी मालूम है। नितिन गडकरी जो भी बात बोलते हैं काफ़ी नपे-तुले अंदाज में बोलते हैं और उनकी ज़्यादातर बात कही हुई ठीक भी निकलती है आगे चल कर, देर सवेर आती ज़रूर है सिस्टम में। तो मान के चले कि डीजल गाड़ियों का जो हिस्सा है वो थोड़ा कम होगा और अभी थोड़ा दबाव रहेगा। बिल्कुल हम ये देख सकते हैं कि कुछ डर पैदा किया गया है एडिशनल टैक्स के बारे में, पर ये कहे ना कि आज बातचीत हो जाएगी तो थोड़ा इसका अनुमान लगता है कि ये बातचीत आगे बढ़ने वाली है। पर हालांकि चुनावी साल है और जाहिर सी बात है कि ये कह सकते हैं कि एक बातचीत भी हो सकती है, पर इंडस्ट्री खुद ही काफ़ी प्रोडक्शन कम कर रही है। 50% की ज़्यादा जो गाड़ियाँ थी 2014 से ज़्यादा में डीजल थी, अभी सिर्फ 18% रह गई हैं और अभी इंडस्ट्री को बोला गया कि आप खुद कम करें वरना हमें और टैक्स लगाने पड़ेंगे। तो अंदेशा दिया गया है ये कि ऐसा करिए वरना हमें आप पे जोर करना पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि इमीडिएटली नहीं होगा, पर लॉन्ग टर्म में ज़रूर चाहते हैं कि पैसेंजर व्हीकल्स में डीजल का जो अनुपात है कम आए। ये देखने वाली बात हो कमर्शियल व्हीकल, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल इंडिया में अभी जो हैं डीजल पे ही चलते हैं और उनका कोई विकल्प भी नहीं होता। हम जानते हैं कि पेट्रोल इंजन तो है ही नहीं और बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी नहीं हैं। शहरों में डीजल बसें कम हो रही हैं, वो हम जानते हैं, पर यहाँ तक हमें लगता है कि पैसेंजर व्हीकल की बात ही हो रही है और वो चाहते हैं आने वाले समय में पैसेंजर व्हीकल, SUVs और कार कम
दाम कम आए और इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा आए तो इसका फ़र्क पड़ेगा काफ़ी कंपनी को जो इलेक्ट्रिक पे काम कर रही हैं। तो डीजल अभी कम हो रहा है और कम होगा, इस ये कह सकते हैं कि धमकी भी मिल रही है उनको, तो डीजल और कम होगा, इलेक्ट्रिक की तरफ ज़्यादा रुझान बढ़ेगा। उन्होंने ये भी जोड़ा कि जम्मू में जो लिथियम आयन रिजर्व मिले हैं उनको भी निकालने की कोशिश है। तो पूरी इकोनॉमी एक तरह से अलग दिशा में जा रही है, उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बयान है आज। अमित, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप ये बात कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, डर का माहौल है, लेकिन इतनी जल्दी से डीजल गाड़ियों को सिस्टम से हटा दिया जाएगा थोड़ा असंभव सा दिखता है। धीरे धीरे करके हाँ उनको जगह दी जाएगी। आप अपने मन में ये बात धारणा कर सकते हैं कि आने वाला युग डीजल का कम और ईवी का थोड़ा ज़्यादा है। इसी हिसाब से चर्न करके कंपनी को रिवैल्यूएट करिए। और ऐसा नहीं है कि ये कंपनी चुप करके बैठी हैं, ये अपने ड्राइंग रूम में बैक टू बैक काम कर रही हैं और नई टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट होने के लिए आ रही हैं। और आपने कईयों का तो बदलाव भी देखा, मारुति सबसे पीछे था ईवी में, अब सबसे आगे निकल गया है।